हेलो हेलो हेलो। अ, ये दूसरा वीडियो है प्राइस एक्शन के बारे में। हम लोगों ने मतलब प्राइस एक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखने की या फिर उसको कैसे रीड करते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं पिछले वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही स्पीड बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा स्लो बात करूँ और मैं आप लोगों के सामने या फिर हम लोग यहीं पे कोशिश करेंगे कि इसको डिकोड करने की कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग इसको प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें देखना है, क्या चीज़ नहीं देखना है। ओके, तो ये वीडियो नंबर 2 है, तो ऑब्वियसली ये बिगनिंग वाला टाइम है कि अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है। एज अ बिगनर, मतलब कोई भी एक बिगनर आता है, बिगनर जब मार्केट में आता है तो उसको क्या पता रहता है? कुछ भी नहीं। एक प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो उसको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, ये तो इसी कन्फ्यूज़न में रहता है ना। तो हम लोगों को क्या ऐसा देखें कि हम लोगों को पता चले कि अभी हम लोगों को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, या फिर इस टाइम से हम लोगों को कैसे पता चले? देखिए, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में आए हैं या फिर मार्केट में आए हैं, तो हम लोगों को इतना तो पता है कि मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हम लोगों को इस टाइम पे एग्जैक्टली इस टाइम पे जो हम लोगों को प्राइस दिख रहा है, इस टाइम पे हम लोगों को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो अगर उन लोगों को कुछ ऐसा पता है जिससे उन लोग ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि हम लोगों को उस जगह पे या फिर वो अपने कैपिटल को उसको वहाँ पे बाइंग में यूज़ करे या फिर सेलिंग में यूज़ करे, तो फिर ऑब्वियसली उसने कुछ तो स्टडी किया होगा। तो हमें कुछ अभी इस टाइम पे कुछ ऐसा चीज़ हम लोगों को नहीं पता है जिससे हम लोगों को इस चीज़ को पता कर पा रहे हैं कि शायद हम लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो वो जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये है तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लोगों को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ऑब्वियसली सही है, सब काम करता है, सब कुछ काम करता है, इंडिकेटर्स भी बहुत एग्जैक्टली काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। पर वो आपके लिए तब काम करेगा पर जब आप उस इंडिकेटर को लेके आपने काम किया हो, उसके ऊपर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, किस जगह पे किस टाइप का वो रिएक्ट करता है, कैसे प्राइस पे कैसा रिएक्ट करता है, किस दिन का उसका माहौल के हिसाब से कैसे रिएक्ट करता है। तो वो इंडिकेटर वो आपका एक्सपीरियंस आपको डेवलप करते करते, मतलब आपने कितना एक्सपीरियंस हुआ है आपको स्टॉक मार्केट में या फिर मार्केट में, उस पर आपका इंडिकेटर का सक्सेस रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स भी काम करते हैं, पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टोटली प्राइस एक्शन पे, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब क्या इसमें इंडिकेटर यूज़ नहीं होते हैं इंडिकेटर भी यूज़ होते हैं थोड़े बहुत, पर उतने नहीं। पर इसमें क्लीन चार्ट देखा जाता है, ठीक है। क्लीन चार्ट मतलब कोई भी इंडिकेटर को लगाए बिना बस चार्ट को देख के हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या मार्केट में बायर्स हावी हैं या फिर सेलर्स हावी हैं। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ठीक है भाई, क्या होना है, अब क्या नहीं होना है। उस चीज़ को डिटरमाइन करते हुए हम लोग अपना पोजीशंस बनाते हैं, अपना रिस्क को मैनेज करते हुए, अपना मनी को मैनेज करते हुए, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो ठीक है, हम लोग अगर प्राइस एक्शन, अगर जैसे कि ये प्राइस एक्शन का वीडियो है तो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग इंडिकेटर्स को अभी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं और अभी प्राइस एक्शन को ही हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी बस सिंपल नॉर्मल अगर अभी प्राइस एक्शन को ही हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए, ये एज ए बिगनर, जब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मुझे बस नाम पता है कि ठीक है, एक प्राइस एक्शन नाम का कोई चीज़ होता है जो कुछ मैंने यूट्यूब में ट्रेडर्स को बात करते हुए सुना है कि मैं बस प्राइस एक्शन को ही देखते हुए मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, वेरी गुड, प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करते हो, वो ट्रेड करता है, ये हम लोगों को पता है कि कुछ एक प्राइस एक्शन नाम का वर्ड होता है। पर उससे मेरे को क्या, मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको अभी पता करने की कोशिश करूँ तो मुझे इसमें बस 2 ही वर्ड दिख रहा है,
प्राइस और एक्शन। और अगर प्राइस को देखें तो प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस में क्या पता चलता है कि ठीक है यार मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे जा रहा है, इसमें कुछ बस प्राइस का चेंजेस दिख रहा है। और इसमें मैंने सुना है कि कुछ गुड प्राइस होते हैं, गुड प्राइस यानी कि कहीं गुड पोजीशन प्राइस है, या फिर एक बैड प्राइस मतलब बैड प्राइस मतलब हो गया नॉट ए गुड टाइम टू टेक योर पोजीशंस। ओके ठीक है, तो उस वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ट्रेडर है उसके ऊपर। देखिए गुड प्राइस, कोई भी प्राइस किसी ट्रेडर के लिए उस टाइम पे गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ट्रेडर हैं, ठीक है, किस टाइप का मतलब आप शॉर्ट टाइम कितना टाइम पे भी डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, क्या है क्या नहीं। इन्वेस्टर के लिए हमेशा बहुत टाइम मार्केट नीचे भी जाता है तो उन लोगों के लिए होता है कि ये सही टाइम है कि वो बाई कर सकें, पर वो आपके लिए नहीं होगा अगर आप वहाँ पे ट्रेडर हैं जो शॉर्ट टाइम ट्रेड के लिए करते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, एक ही टाइम में मार्केट में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, सबका भी होता है। बस आपका बस इतना जिम्मेदारी है कि आप अपने कैपिटल को बचाएं और आप अपना प्रॉफिट लेके आप निकलें, ठीक है। तो हम लोगों को प्राइस में ये पता चल रहा है कि हम लोगों का प्राइस होता है जो गुड प्राइस होता है, बैड प्राइस होता है, पर कैसे डिटरमाइन करते हैं इस प्राइस में भी वो जो बोलते हैं कि कैसे कैसे प्राइस सही है वो तो पूछना चाहिए ना, हाउ ठीक है। अब दूसरा चीज़ आता है वाई द प्राइस इज़ गुड एंड, और एक चीज़ व्हेन। ये 3 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग को। अगर हम लोग को प्राइस एक्शन सीखना है तो वो प्राइस क्यों उस जगह पे सही है या गलत है, वो किस लिए, ये तीनों और वो प्राइस कब हम लोगों को मतलब सही होता है और कब गलत होता है, इसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा। तो हम लोगों का देखिए, हम लोग को प्राइस ही करना है, ठीक है। तो रीड जब प्राइस करना है तो उसमें से क्या क्या देखना है कि प्राइस है, अगर वो सही है, गुड प्राइस है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, आपका सेटअप के हिसाब से अगर गुड है तो क्यों है, हाउ, वाई, हाउ कैसे, फिर क्यों है और कब है, कब होगा, कब सही टाइम होगा, उसको डिटरमाइन करना होगा आपका। ये तीनों को मिला के हम लोगों को एक प्लान बनाना होगा, ठीक है। उस प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अभी अगर हम लोग अभी के सिनेरियो में जितना हम लोगों ने बात किया उस चीज़ को देखें तो हम लोग को इस तीनों में से कुछ भी नहीं पता है। जब एक बिगिनर होते हैं तो हम लोग को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर हम लोग को अब इतना पता है कि हम लोग को ये चीज़ हम लोग को पता करना है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक। अब ठीक है, इतना हम लोगों को पता है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, पर ये नॉलेज को गैदर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो बैठे नहीं रह सकते हैं। तो जब इसके बारे में पता करें तो कहाँ से पता करें, अब या तो यूट्यूब में जा सकते हैं या फिर खुद से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो देखिए यूट्यूब में भी मिल सकता है, जो भी हो सकता है, हर जगह से आप सीख सकते हैं, पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी के हिसाब से जो हम लोग अभी सीख रहे हैं उसके हिसाब से मैं अभी प्राइस हो गया, अब एक्शन पे बात करते हैं थोड़ा सा। हम लोग जितना आता है अभी हम लोग उसी से हम लोग डिटरमाइन करते हुए, उसी के बारे में बात करते हुए हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या पता कर सकते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, ठीक है। अब एक्शन हो गया, एक्शन मतलब क्या, आपने प्राइस देखा, आपने कोई प्राइस देखा, मान लेते हैं कुछ भी प्राइस 40,000 का प्राइस है बैंक निफ्टी का, ठीक है, 40,000 का प्राइस है, आपको यहाँ से मार्केट लगा कि ये अब ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो आपने एक एक्शन लिया कि आपने बाई कर लिया, तो ये हो गया आपका एक्शन क्यों लिया कि आपको लगा कि ऊपर जाएगा, इसलिए। पर ऊपर जाएगा तो आप अगर अपने मन से पूछेगा तो आपको क्यों लिए हैं, आपको प्रॉफिट चाहिए इसलिए लिया है, ठीक है। आपको प्रॉफिट तो चाहिए ही ना, तभी तो आपने लिया, आपने लॉस करने के लिए तो नहीं लिया है। आपका 2 ही चीज़ हो सकता है, प्रॉफिट या फिर लॉस, और हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग सबको चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट ही हो। तो अगर हम लोग सबको चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, तो अब देखिए हम लोग को अभी कुछ नहीं पता, तो हम लोग को जो चीज़ है ना, जो चीज़ हम लोग को पता है ना, उसी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक्शन लिए कि 40,000 पहुँच गया, अब ये ऊपर जा सकता है, मुझे कुछ लगा, पता नहीं क्यों लगा, अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी तो वो हम लोगों को पता ही नहीं है क्या बात करेंगे। तो ये लगा तो हम लोगों ने बाई किया, ठीक है। जब बाई किया
तो बाय किया तो हम ऑब्वियसली हम लोग प्रॉफिट चाहते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हम लोग को सबको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बाय किया, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हो कैसे सकता है मेरे को? अगर हमने मार्केट लिया है तो प्रॉफिट मेरा तभी होगा जब मार्केट 40,000 के ऊपर जाएगा ना, क्योंकि हम 40,000 पे तो लिए ही हैं। तो अगर ये 41,000 में जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, और अगर 40,000 के अगर नीचे है तो ये मेरा लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ओके। बात ये हो रहा है कि अगर 40,000 के नीचे अगर मेरा मार्केट जा रहा है तो मेरा लॉस हो रहा है, और 41,000 या फिर 40,000 के ऊपर जा रहा है, 41,000 गया तो मेरा 1,000 का प्रॉफिट हुआ, ओके। ये सबका ये बेसिक प्रिंसिपल। पर अब बात ये हो रहा है कि मार्केट ऊपर या नीचे क्यों जाएगा। देखिए, जब मार्केट में जाता, जैसे कि मार्केट अगर अभी 40,000 पे है, ठीक है, तो वो ऊपर क्यों जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 2 ट्रेडर है, ठीक है, 2 ट्रेडर इधर है, 2 ट्रेडर इधर है, दोनों 40,000 पे बिड कर रहा है। तो अभी मार्केट यहाँ पे, पर अगर यहाँ पे एक और ट्रेडर आ गया, मतलब ये रस्साकसी जो मैच होता है ना, वो उस टाइप का है कि दोनों रस्सी खींचने का कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ। अगर बायर्स ज़्यादा आ गए, बायर्स मतलब ये बाइंग वाला है, ये सेलिंग वाला है, ठीक है, अगर दोनों साथ में थे तो ये 40,000 था। अगर ये बायर्स ज़्यादा आ गए तो ये रस्सी को इनका ज़्यादा ताकत हो गया ना, तो इनके ये अपने तरफ खींचेंगे, तो ये 40,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये नीचे कब जाएगा? अगर यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आ गए तो हम लोगों को क्या दिख रहा है कि बाइंग या फिर 40,000 के ऊपर तभी जाएगा जब हमारे बाद और भी बायर्स आएंगे। जैसे कि हम लोगों ने बाय किया, ठीक है, हम लोगों ने बाय किया, तो अगर हम लोग को प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग के बाद भी और भी बायर्स आने चाहिए मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और अगर नहीं आए तो, और नहीं आए और ज़्यादा सेलर्स अगर आ गए तो मार्केट नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सिनेरियो है। और अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो हमको तब आना पड़ेगा 40,000 पे, हमको पार्टिसिपेट 40,000 पे करना होगा, और उसके बाद और भी मेरे बाद आने चाहिए। तो इन सिंपल, मेरा एक्शन लेने के बाद किस टाइप का एक्शन अदर्स करते हैं, मतलब अदर्स एक्शन मेरा डिफाइन करता है कि मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो दूसरे ट्रेडर्स आएंगे या फिर दूसरे जो पार्टिसिपेंट आएंगे, जो दूसरे एक्शन लेने वाले लोग होंगे, वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिफाइन होता है, उसके ऊपर डिटरमाइन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने अगर बाय का पोजीशंस बनाया है तो मेरे को प्रॉफिट होने का चांस है, मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट में फिर से सेलर्स आ गए, मेरा बाय करने के बाद अगर सेलर्स आ गए तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एक्शन का थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ठीक है। मैंने प्राइस देखा, मुझे कुछ लगा कि अब मार्केट शायद ऊपर जाएगा, तो मैंने एक्ट किया। क्या किया? मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब बाय कर लिया तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट को ऊपर जाना होगा, मार्केट शुड गो अप, ठीक है, होगा ना। अब मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब अदर्स एक्शन भी बाइंग का ही होना चाहिए, वो लोग भी बाइंग करें तो मार्केट ऊपर जाए, मतलब रिलेटिवली, मतलब दोनों में से रस्साकसी में बायर्स ज़्यादा भारी होना चाहिए मार्केट में, तभी ये ऊपर जाएगा और मेरा फ़ायदा होगा। तो इन शॉर्ट यही है, तभी जाके मेरा एक्ट होगा। तो अब देखिए अब प्राइस देखे हम, प्राइस के हिसाब से हम एक्ट किए, प्राइस को देख के ही हम एक्ट कर सकते हैं। पर मेरा एक्ट होने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्केट में मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसके ऊपर
कौन डिटरमाइन कर रहा है कि दूसरे आदमी लोग जो आ रहे हैं उसके बाद जो बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे वो मेरा प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर रहा है। समझिए इस बात को। मैंने प्राइस देखा, कुछ मुझे लगा, मैंने बाइंग किया और हम प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से अगर मैंने किया, मतलब प्रॉफिट चाहिए इस माइंड के साथ मैंने मार्केट में एंट्री ली, पर मेरा एक्शन से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ और अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो अदर जो कि और भी ट्रेडर्स हैं उन्हें भी मेरे ही साइड में, अगर मैंने बाइंग का साइड में पोजीशंस बनाए हैं तो और भी बायर्स आने चाहिए, और अगर मैंने सेलिंग के साइड में पोजीशंस बनाए थे और भी सेलर्स उस टाइम पे आना चाहिए, तभी मेरा प्रॉफिट होने का चांस है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉस हो सकता है। तो इसमें मुझे क्या पता चला कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि जो दूसरे जो आने वाले हैं ना, जो दूसरे जो अपना पोजीशंस बनाने वाले हैं वो मार्केट को मूव करेंगे और वही मेरा प्रॉफिट या लॉस को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, वही प्रॉफिट या लॉस को मेरा डिसाइड करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ, मैं बस प्राइस को देख के मैं उसमें एक्ट कर सकता हूँ। तो बात इसमें सोचने वाली बात यह है तो कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो लोग जो दूसरे वाले हैं वो बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, ये चीज़ कैसे पता चलेगा? पता तो मुझे वही करना है ना, क्योंकि वो हमको अगर पता चल जाए कि दूसरे भी बाइंग करने वाले तो मैं बाइंग साइड पे बनाऊंगा ना अपना पोजीशन, और अगर वो मुझे पता चल गया कि वो सेलिंग करने वाले तो मैं ऑब्वियसली सेलिंग करने के लिए जाऊंगा, मैं बाइंग करने के लिए तो जाऊंगा नहीं अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो ठीक है। तो अभी तक हम लोगों को क्या पता चला कि अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको इस चीज़ का इन शॉर्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको अदर्स एक्शन को डिटरमाइन करना होगा। अदर्स एक्शन को डिटरमाइन करना होगा और हमको एक्ट करना होगा, और उसके बाद में भी मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, यही हो सकता है ना। देखिए, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ये देखना होगा कि दूसरे क्या करने वाले हैं और उसके हिसाब से मुझे अपना पोजीशन बनाना होगा, और वो डिसाइड करेगा कि मेरा प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन है? अदर, दूसरों का एक्शन। मेरा एक्शन उतना मैटर नहीं करता है मार्केट को मूव करने में। ठीक है, तो जो दूसरे जो एक्शन करने वाले हैं वो मैटर करेगा कि मेरा प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। तो इसमें दो चीज़ आ जाता है कि आप प्राइस को देखिए और एक्ट कीजिए, और आप उम्मीद कीजिए कि दूसरे भी आपके ही साइड में एक्ट करने लगे। ठीक है, एक्ट करने लगे और मार्केट आपको प्रॉफिट दे दे। ठीक है, इसको बोलते हैं होप ट्रेडिंग। ये होप ट्रेडिंग हो गया कि आपने होप किया कि मार्केट को, अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैंने एक्ट कर लिया। क्यों लगता है मुझे नहीं पता, और उसके बाद हम होप में हैं कि दूसरे भी और भी बाइंग करेंगे और मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पर अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये है कि अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो मुझे दूसरों को एक्शन को डिटरमाइन करना होगा कि कौन कौन और हैं जो मार्केट में हैं, वो दूसरे क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसके ऊपर उसको मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा और उसके हिसाब से मैं एक्ट करूँगा। और अगर उसी साइड जैसा मैंने सोचा उसी साइड में अगर मार्केट चला गया तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर नहीं तो मेरा लॉस होगा, लॉस होगा तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट लूँगा।
ठीक है, ये है ठीक है। तो अभी तक पता चला कि हम लोगों को प्राइस एक्शन में प्राइस को देखना है और एक्शन को, हमारा एक्शन से ज़्यादा अदर्स का एक्शन मैटर करता है। ठीक है, अदर का एक्शन को हम लोग को डिटरमाइन करना है। अब ये अदर्स का एक्शन डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन को समझना है, मतलब अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं पता, पर अभी तक जितना हम लोग को डिस्कशन में हुआ उसके हिसाब से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ठीक है, हम एक्शन तो ले लेंगे कि मुझे लगा कि 40,000 के ऊपर गया तो हम ले लेंगे, नहीं नीचे गया तो ऐसा अगर हम बनाए तो मुझे होप में रहना होगा कि ठीक है, मान लेते हैं अगर 40,000 के ऊपर अगर मार्केट गया और मैंने बाइंग कर लिया, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि और भी आएंगे, क्या ऐसा रीज़न है कि और भी बायर्स मेरे साथ आएंगे? ऐसा तो है नहीं कि मतलब बस ऊपर गया तो और ऊपर ही जाते रहेगा, उसके बाद नीचे भी तो आता है मार्केट। तो क्यों मार्केट ऊपर जाएगा? तो उस चीज़ में से अभी तक हम लोगों ने जितना ढूंढ पाए हैं उसमें से ये पता चला कि हमको एक्शन लेने के बाद अगर हम ये सोचते रहें कि मेरे बाद और भी बायर्स ही आएंगे, ये होप में रहें, तो शायद मेरा चांसेस है कि वो बायर्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, पर अगर मुझे प्राइस एक्शन को अपने रीडिंग करते हुए करना है तो मुझे दूसरों का एक्शंस को पता करने की कोशिश करना होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर दूसरों का एक्शंस को पता नहीं करेंगे तो हम एक्शन किस डायरेक्शन में ले रहे हैं वो खुद नहीं पता। तो अगर हम लोगों को किसी चीज़ को स्टडी करना ही है, प्राइस एक्शन को देख ही रहे हैं, तो ठीक है, चलो अभी तक हम लोग को क्या पता है कि अदर्स का एक्शन को रीड करना है, तो ठीक है, अदर्स एक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं। कि अब अदर्स एक्शन को जब रीड करने की कोशिश करेंगे तो पहला बात तो यही आएगा ना कि कौन है ये, हु आर दे। ठीक है, कौन है ये अदर्स, पहला बात तो आ रहा है ना यही कि कौन है ये अदर्स, कौन, और ये क्यों, वाई दे विल टेक दिस positions either in buying side or in selling side, in whatever side they are going to take, मतलब जिस भी साइड में वो लेना चाहेंगे कुछ तो ऐसा रीज़न होना चाहिए ना कि क्यों लें, कुछ कारण तो होना चाहिए ना। ओके, सो टिल नाउ ओके, तो अभी तक कि हम लोगों को दूसरों की एक्शंस को, अदर्स एक्शंस वी नीड टू टेक इन कंसिडरेशन। ओके, तो अगर दूसरा कोई एक्शन ले रहा है तो पहला सवाल तो ये आता है कि ये दूसरा है कौन। ठीक है, एंड अगर वो है तो वो क्यों ले रहा है, हम लोग को ये तो पता होना चाहिए ना, क्यों ले रहा है और कौन है वो क्यों ले रहा है, और फिर कब लेगा, मतलब कब वो एक्शन लेगा। जैसे मान लेते हैं कि 40,000 पे है, हम लोग 40,000 का बात करें तो 40,000 पे ही बात करते हैं। इफ़ द मार्केट इज़ इन 40,000, वाई फर्स्ट थिंग इज दैट हु इज़ गोइंग टू टेक दिस, इफ़ यू टेक, अगर हम लोग बाइंग का साइड में लिए तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि कौन, हु इज़ गोइंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स आवर साइड। ओके, और उसके बाद वाई ही विल टेक एक्शन, हम लोग वो भी बाइंग साइड में क्यों लेगा और वो काहे लेगा, ठीक है, और वो कब लेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे 40,000 जैसे ही क्रॉस किया वो ऐसे ही बाइंग करने लग गया, पूरा धर 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 और ऊपर चला गया। ऐसा क्यों होगा, काहे होगा? तो ये 3 बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं पूछना। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राइस में भी यही चीज़ों को देखा था कि प्राइस को भी हम लोग देखें
तो वो क्यों ऊपर जा रहा है क्या नहीं जा रहा, वो उसमें भी ऐसे हु बाय और व्हेन आ रहा था, ठीक है। तो अब अदर्स एक्शन को भी डिफाइन करता है। अब ये अदर्स मतलब अदर्स एक्शन हु कौन है कौन नहीं है, वो चीज़ पता कैसे चलेगा? वो चीज़ हमको वहाँ प्राइस को, मार्केट का प्राइस को या फिर चार्ट को देखते हुए हम लोगों को पता चल सकता है। जैसे अब कौन है, किस टाइप के ट्रेडर हैं, कब आते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग चार्ट का अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं। तो कौन से ट्रेडर्स कैसे कब कहाँ कैसा रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को हम लोगों को रीड करना पड़ता है, उसका हमें चार्ट में देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, कब कैसे रिएक्ट करते हैं। उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग मार्केट का प्राइस को और जो चार्ट बना रहा है उससे हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हु में आ जाता है, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जैसे कि ऑप्शंस का ट्रेडर्स होते हैं, फिर फ्यूचर्स के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। वो क्यों लेंगे, वो उनका किस टाइप का प्रॉफिट या फिर कैसा लॉस हो रहा है उसके ऊपर है। स्टॉप लॉस होगा तब काट सकते हैं उनका, या फिर उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट को भी तो बुक करने के लिए ले सकते हैं, अपना पोजीशंस को कट कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। व्हेन फिर अचानक, तो अगर आपका प्रॉफिट हो ही रहा है तो आप अचानक, तो ऐसा नहीं है कि आप काट के चले जाएंगे। देखिए मैं काटने का बात इसलिए कर रहा हूँ या फिर मैंने सेल करने की बात इसलिए कर रहा हूँ। देखिए कोई भी मार्केट अगर 40,000 या फिर मान लेते हैं कोई भी मार्केट अगर 40,000 में है तो हम लोग ऐसा कोई भी नहीं सोचता, उसको कोई ना कोई रीज़न चाहिए और या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न चाहिए तभी जाके वो बाइंग में घुसने की कोशिश करता है। अगर उसके पास पैसा है तो वो बाइंग तभी करेगा जब उसको पर्टिकुलर रीज़न चाहिए, तभी वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। और वो भी गारंटी नहीं है वो आएगा नहीं आएगा, कोई पता नहीं है। पर अगर मान लो 35,000 में मार्केट था, ठीक है, 35,000 में मार्केट था। अब मार्केट मूव होके धीरे धीरे मूव होके 40,000 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या पता है कि कहाँ पे आप ज़्यादा, आप ट्रेडर हैं तो आप कहाँ पे संतुष्ट ज़्यादा होंगे। आप अगर यहाँ से देखें कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो आपको पता है कि बहुत सारे ट्रेडर आ चुके हैं जो 35 से 40,000 तक का रैली कोई आया होगा तभी तो ये ऊपर गया होगा। हम लोगों ने पता किया था कि मार्केट ऊपर तभी जाएगा तब जब कोई बायर होगा, और वो नीचे तभी जाएगा जब कोई सेल कर रहा होगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर गया है तो कोई ना कोई तो ट्रेड लिया होगा ना, कोई ना कोई तो मार्केट में पार्टिसिपेट किया होगा ना। और उस चार्ट के हिसाब से हम लोगों को देखना है कि क्या वो मार्केट में जो आदमी लोग आए थे, जो ट्रेडर सब आए थे, क्या वो निकल गए हैं या वो अभी तक अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए हैं। अगर वो ट्रेडर अभी भी पोजीशंस बना चुके हैं और बनाने के बाद निकले नहीं हैं, और अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है और वो नीचे आने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट को बुक करने का कोशिश करेंगे। तो अगर उस प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इससे पता चल पा रहा है ना कि ठीक है हम लोग नीचे जा रहे। अब हम लोग का इसमें ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे जाने, मतलब उन लोग अपना प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो वो सेलर बन जा रहे हैं ना, सेलर बन रहे हैं तो मार्केट अब नीचे जाएगा, तो सबको एक ही बार में धीरे धीरे नीचे आने का, वो नीचे फास्ट आने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर यही सिनेरियो आप सोचिए कि आप 35,000 में जब आपके पास कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे लेने का, तब आप अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन मार्केट है, आपको क्यों लगता है कि मार्केट ये ऊपर जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए तभी तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर ये आपने यहाँ पे सोचा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो आपका क्या रीज़न होना चाहिए कि आपको लगता है कि यहाँ से 40,000 के बाद और भी बायर आएंगे, कोई ट्रेडर आएंगे। अभी तक कोई ट्रेडर था नहीं, ठीक है, अभी तक कोई ट्रेडर अगर था नहीं या फिर मार्केट ऊपर गया ही नहीं है और मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है और फिर नीचे क्यों गिरेगा, या तो बहुत ज़्यादा घटिया न्यूज़ आ जाए या फिर बहुत कुछ, तभी तो गिरेगा। पर उसका चांसेस कितना है, कितना बार होता है, क्या आपको पता है वो चीज़? अगर आपके पास रीज़न है तो आप लीजिए, नहीं रीज़न है तो सेल होने का क्या चांसेस है, तो वो चांसेस नहीं मिल रहा ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट भारी है, बोलते हैं ना मार्केट भारी है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अगर एंटर कर चुके हैं तो वहाँ कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो अगर वो निकलेंगे तो उस चीज़ को डिटरमाइन करके हम लोग उसका अगेंस्ट में ट्रेड ले सकते हैं ना।
वो चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई, ठीक है, वाई, ये वाई वाला में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और व्हेन में आ जाता है कि हमारा सेटअप, कोई ना कोई सेटअप हम लोग को बना कर दे। सेटअप क्या होता है? सेटअप में हम लोग ये देखते हैं कि दूसरे भी ये चीज़ उन्हें भी पता चलने लगता है, या फिर उन्हें भी लगने लगता है कि अब शायद ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या फिर अब नीचे नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, और शायद कुछ ऐसा मार्केट में सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा पा रहा है। हम क्या बोल रहे थे, बोल गए। हाँ, अगर या तो मार्केट ऊपर जा चुका है और कोई ना कोई सेटअप बना दिया है जिससे सबको लगने लगा कि और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और वहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो वो मार्केट नीचे आएगा। तो इसमें कुछ सेटअप बने जिससे लगा सबको लगना भी तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं, सबको डर भी तो महसूस होना चाहिए ना। जो ट्रेडर्स ले चुके हैं वो उनको डर भी तो महसूस होना चाहिए। और मार्केट अगर नीचे आया है तो अब सबको लगने लगा कि ठीक है, अब मार्केट उतना नीचे नहीं जाएगा, तो फिर वो शायद ऊपर लेने की कोशिश करे। तो उनका भी एक कुछ मौका मिल गया कि चलो भाई, इसके नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा। तो इससे उन्हें भी पता है कि हमारा रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से वो मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश करता है, और वो बायर आने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेटअप। सेटअप मतलब क्यों लेना है, कब लेना है, जब बनेगा तभी लेंगे। वो तभी हम जब सेटअप बनता है तभी हमारा ये ट्रिगर होता है वाई वाला, और कौन है उसको देखते हुए हमारा रिस्क मैनेजमेंट ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करके देखते हैं कि मतलब हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखिए, प्राइस एक्शन में देखा हम लोगों ने कि प्राइस एक्शन में हम लोगों को कुछ नहीं पता था, प्राइस पता था। अब प्राइस को देख के हम लोग क्यों ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, क्या होता है क्या नहीं, प्राइस हम लोग को बस उतना ही पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग प्राइस से हम लोग को उतना कुछ पता नहीं कर पाए। तो प्राइस से जब हम लोग पता नहीं कर पाए तो हम लोग एक्शन पे गए। तो हम लोग एक्शन क्यों लेते थे? प्राइस देखिए, हम लोग कुछ भी देख लिए, प्राइस देखें तो हम लोग एक्शन ले लिए। मान लेते हैं बाइंग का ले लिया, बाइंग कर लिए। अब बाइंग कर लिए तो हम लोग को तो प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हम लोग का तभी होगा जब अदर्स भी हमारे साइड में बाई करें, ठीक है। अदर्स जो मतलब दूसरे जो बायर्स आए, दूसरे जो ट्रेडर्स आए, वो उनको भी बाइंग करना चाहिए। अगर वो सेलिंग करने लगे तो हम लोग का लॉस हो सकता है। तो हम लोगों ने इससे क्या देखा कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए अगर हम लोगों को, तो हम लोगों को ये पता करना होगा कि दूसरे जो अदर्स है ना, अदर्स ट्रेडर्स, वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करेंगे। मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए कि दो क्रिकेट टीम है, हम लोग बैट किए हैं कि कौन सा टीम, हम लोग को बैटिंग करना है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हम बस बैटिंग कर सकते हैं, बैटिंग मतलब सट्टा लगा सकते हैं कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, पर वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता। वो कौन अच्छा खेलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। तो भले हम लोग भी एक्शन ले रहे हैं कि हम लोग उस साइड में एक्ट कर रहे हैं, पर हमारा से ज़्यादा कुछ मार्केट को फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरे पास इतने कुछ पैसे नहीं है कि हम मार्केट को हिला पाएँ। तो अगर मार्केट को ऊपर या नीचे जाना है तो वो मार्केट का जो अदर प्लेयर्स हैं ना, जो मेरे बाद आने चाहिए, जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे बाद और आएँ, तो उनके बारे में मुझे पता करना होगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये अदर ट्रेडर्स हो गए। अब ये प्रॉफिट चाहिए तो मुझे अदर ट्रेडर्स के बारे में जानना होगा। तो वो चीज़ कहाँ से पता चलेगा? वो चीज़ पता चलेगा हम लोगों को प्राइस से, जो कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बात करा था। कैसे प्राइस से, कौन है ये ट्रेडर्स, मुझे इन लोगों के बारे में बता। ये प्राइस हम लोगों को क्या बताएगा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन अभी मार्केट में घुसे हुए हैं, ठीक है।
क्योंकि घुसे हुए हैं जो ट्रेडर्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं ना, वही लोग मार्केट को, जैसे कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स का बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो हम लोग को शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी मूव चाहिए, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाए। जो ऊपर से मैं ऑप्शन भाई है, उनको तो और तेज़ी वाला मूव चाहिए। तो मैं इसलिए मुझे ये पता होना ही चाहिए कि ये कौन है, वो कितना मूव करा सकते हैं और कब मूव करा, कौन है ये और क्यों हुए करेंगे, क्यों उस चीज़ को अपना पोजीशंस अगर बनाए हैं तो क्यों उसको काटेंगे, ठीक है। अब हु, वाई, फिर व्हेन, मुझे कोई उनको सेटअप भी तो दो, उन्हें भी तो कोई सेटअप दो मार्केट से निकलने के लिए, या फिर मुझे भी तो कोई सेटअप चाहिए कि मैं मार्केट में एंटर कर सकूँ ताकि मुझे भी स्टॉप लॉस मिल सके। तो ये सब कुछ हम लोगों को बताता है प्राइस। तो इन शॉर्ट हम लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं, तो अगर प्रॉफिट चाहिए तो अदर ट्रेडर्स को जानना होगा, अदर ट्रेडर्स को रीड करना है तो हमको प्राइस देखना होगा। और अगर प्राइस हम लोगों को, और ये प्राइस देखने के बाद हम लोग जितना भी रिसर्च या फिर जो भी हम लोग मतलब रीड किए, या फिर जो भी हम लोगों ने रात भर मेहनत की, दिन भर मेहनत की, इतना दिन का जो भी एक्सपीरियंस गैदर किया, उसके हिसाब से मुझे एक्शन लेना होगा। और उस एक्शन के बाद, वो इतना प्रोसेस होने के बाद अभी भी चांसेस है कि मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अभी मार्केट में दिखा कि ये बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ से छोड़ सकते हैं, पर वो तो नहीं भी छोड़ सकते हैं ना, शायद उनको और भी कुछ आता हो। तो हम लोगों को लॉस भी लेने के लिए तैयार होना चाहिए और प्रॉफिट के लिए तो हम लोग तैयार होते ही हैं। तो लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोगों को रिस्क का मैनेज करना चाहिए, रिस्क और मनी मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और ये एक्शन अभी भी डिटरमाइन कौन कर रहे हैं, ये अदर्स, कि अदर होगा कि नहीं। अभी भी मैं अपने खुद पे डिपेंड, खुद हम डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। हम कितनों भी पढ़ाई कर लें, कितनों भी मैं रिसर्च कर लूँ, कितनों भी मैं उसमें टाइम लगा दूँ, पर ये मेरा एक्शन मार्केट को मूव नहीं कर रहा। तो जब मैं अदर्स के ऊपर ही मैं दूसरा घोड़ा पे अगर जब हम दाव लगा ही रहे हैं, तो हम उस घोड़ा पे अपना पूरा ज़िंदगी का सब कुछ तो लगा नहीं देंगे। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमको कितना रिस्क लेना चाहिए, वो चीज़, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ हमारा एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें, मनी मैनेजमेंट तो कोई सिखा भी सकता है कि कितना करना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, पर रिस्क आपको इसका आपका एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट चाहिए तो अदर्स ट्रेडर्स चाहिए, अदर्स ट्रेडर्स का वो हम लोग कौन है, क्या है, क्यों है, वो सब के बारे में पता करने के बाद, पूरी तरह से फिर प्लान बनाने के बाद, प्राइस को देखते हुए हम लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो का सेकंड नंबर। अब अगला दूसरा जो वीडियो होगा वो, मतलब तीसरा वीडियो, जब हम लोग तीसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन है, उसके बारे में देखेंगे। एक एक करके हम लोग बहुत सारे ट्रेडर्स का बारे में अब प्राइस में देखने का कोशिश करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा ट्रेडर क्या है। तो जैसे ऑप्शंस के बायर्स या फिर सेलर्स होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका माइंडसेट को हम लोग को भी समझना होगा कि वो कब प्रॉफिट लेते हैं। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट में होंगे, जैसे आप अगर ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर है, तो आपने ऑब्वियसली आप स्टॉप लॉस तो लगाया होगा। तो आप अगर कहीं एंटर किए हैं तो वहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस लगाए हैं तो आपको ऑप्शन सेलर्स में कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है उसके बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तभी तो आप पता कर पाएंगे ना कि कब वो प्रॉफिट से निकलेगा या फिर लॉस को ट्रेड ऑफ करेगा या फिर स्टॉप लॉस लेगा, या फिर कब उसका प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट को कहाँ से वो स्क्वायर ऑफ करके मतलब अपना पोजीशंस को फिर से चेंज करेगा। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग को ऑप्शंस क्या होता है उसके बारे में जानना होगा। फिर ऑप्शंस के बाद फिर फ्यूचर्स वाले फिर कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, बैंक निफ्टी में मैं काम करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादातर बात करूँगा। तो मैं ऑप्शन और फ्यूचर्स के बारे में, और तीसरा और भी कोई होता है क्या, हाँ, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी तो होते हैं कि जो बहुत मतलब महीना भर, 1.5 महीना भर के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब पोजीशंस लेते हैं और उस पोजीशंस को फिर
अगर प्रॉफिट में है तो कब कहाँ पे मार्केट को, तो ये सब कुछ हमारा चार्ट बताता है। तो चार्ट के हिसाब से देखते हैं। अब ये तीनों को कंबाइन करके भी हम लोगों को कभी कभी देखना पड़ता है, ये सब है। और फिर अब इन लोगों को देखते हुए कब कैसे, ये सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ था वीडियो नंबर 2। होप करते हैं शायद थोड़ा बहुत ठीक होगा। तो थैंक यू। वीडियो नंबर 3 में मिलते हैं। ओके, तो ये था। थैंक यू।